फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत बधाई। ये नया साल आपके जीवन में सारे खुशियों के रंग भरे। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसका आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले। ये साल सबके लिए अच्छा हो, मंगलमय हो। अब हम चलते हैं आज के वीडियो पर। आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली फ्राइडे को, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कामकाज शुरू हो चुका है। यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल कर आई है कंपनी की तरफ से, उसको भी जानेंगे आगे। फ्रेंड्स, क्या संभावना बन रही है यस बैंक में? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर यस बैंक से हमें दूर हो जाना चाहिए? काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टॉक ने पिछले कई समय से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। तो आपको ये समझना चाहिए कि काफ़ी ऐसे स्टॉक होते हैं जो बहुत कम समय के बाद दौड़ते हैं, बहुत समय ले लेते दौड़ने में। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों ऊर्जा ग्लोबल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। ऊर्जा ग्लोबल का स्टॉक पिछले 6 महीने से 6 रुपये से 7 रुपये के आसपास ट्रेड करा था। अब उसकी प्राइस 20 के पास पहुंच गई है। तो आप ये देख लो, जब स्टॉक दौड़ने लगता है तो वो लगातार दौड़ता है। तो समय आएगा तब यस बैंक भी दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि वाकई में यस बैंक बहुत मजबूत है। लगातार अपने एनपीए से रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। एआरसी का गठन होने की संभावना बन चुकी है, नया साल आ चुका है। और दूसरी तरफ यस बैंक लगातार अपने रिजल्ट को भी बेहतर कर रही है। तो यहाँ पे तेजी तो बनेगी, लाजमी है ये। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने ये मजबूती भी अपनी दिखाई है। जब बाजार में बड़ा करेक्शन हुआ तब भी यस बैंक के स्टॉक ने मजबूती दिखाई, यहाँ पे गिरावट नहीं हुई, आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहा है। तो ऐसे समय में यस बैंक में इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना ही चाहिए। यह आने वाले समय का डेफिनेटली मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन थोड़ा समय लेगा, ये आपको मैंने बार बार बोला है। अगर आपके पास सब्र है तो यस बैंक में बने रहे, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 13.65 पर, हाई 13.90 की है, लो है 13.60 का, और अंत में 13.65 पर, यानी जो ओपनिंग प्राइस है उसी पर क्लोजिंग दी है 0.74% पर। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में 2,06,74,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 83,37,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 40.33% है। अगर बात करें एनएससी की तो 7,29,47,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2,88,80,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.59% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार क्वांटिटी में कामकाज हुआ है, और ये जो डिलीवरी बेस काम हो रहा है ये इशारा है कि स्टॉक की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है, क्योंकि काफ़ी निचले प्राइस पे मिल रहा है स्टॉक। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 11 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और गुरुवार को इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था। फ्राइडे को भी 9 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, काफ़ी अच्छा स्टेबल हो चुका है स्टॉक। ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। 10.50 52 वीक का लो है, 20.75 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 13.70 पर है। और यहाँ एक्सचेंज को यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि हमने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है। यानी इस नए साल से अब जो भी बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे बैंक के एम्प्लॉयज़ हो या बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल लोग हो, जो भी बैंक से रिलेटेड है, जो जिनका संपर्क सीधा यस बैंक से जुड़ा हुआ है, वो अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे स्टॉक के अंदर, क्योंकि सेबी ने इसके ऊपर रोक लगाई हुई है। और ईयर एंड हो चुका है, तो Q3 कंप्लीट हो चुका है, और जो भी इसका रिजल्ट है वो इनके मैनेजमेंट को पता है, और ऐसे में उसका कोई फ़ायदा ना उठा ले, इसीलिए ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका गया है। तो ये ट्रेडिंग तभी खुलेगी जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके 2 दिन के बाद इनके लिए ट्रेडिंग विंडो फिर से खुल जाएगी। तो बहुत जल्द हमें ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी आने वाले इस जनवरी महीने में ही शायद हमें रिजल्ट देखने को मिल जाए। और लग रहा है कि इस बार रिजल्ट पिछली बार से भी बेहतर हो सकता है। आंकड़े बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो रिजल्ट के बाद में यहाँ पे तेजी आराम से बन सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकल के आने वाली है वो ये है कि एआरसी का गठन भी हो सकता है। इनकी बात लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है, और दूसरी तरफ इन्होंने फंड रेजिंग भी की है, जिसकी वजह से इनके कारोबार में और गति मिलेगी। तो ऐसे में यस बैंक में इन्वेस्टमेंट का ये आखिरी मौका है। बहुत जल्दी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बड़ी तेजी की संभावना बन जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो Q2 का रिजल्ट पेश किया था वो भी बहुत ही बेहतरीन था। आंकड़े सारे पॉजिटिव थे। रेवेन्यू यहाँ पे इनका जो है काफ़ी अच्छा निकल के आया था, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी इनकी अच्छी खासी करीब 44.08% की बढ़त हमें देखने को मिली थी। तो ओवरऑल लग रहा है कि इस बार रिजल्ट उससे भी बेहतर हो सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरी बैंकों से कंपेयर करें
तो पिछले एक महीने में इसने सबसे शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस मामले में यस बैंक नंबर 1 बन के निकली है। यानी आप देख लो कि यस बैंक ने पिछले एक महीने में 10.67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि IDFC फर्स्ट बैंक ने सेकंड रैंक हासिल की है 8.41% की पॉजिटिव रिटर्न के साथ में। उसके बाद में है धनलक्ष्मी बैंक जिसने 4.96% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद में है ICICI बैंक जिसने 3.63% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद में है एक्सिस बैंक 3.27% की पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और फिर इजुवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने 2.20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद में है IDBI बैंक जिसने 2.09% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फिर है साउथ इंडियन बैंक जिसने 1.49% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और फिर इंडसइंड बैंक है जिसने 0.46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके बाद है इक्विटाइज स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका कोई अप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी सेम वही प्राइस है। HDFC बैंक ने इस दौरान निगेटिव रिटर्न दिया, यानी -0.92% का निगेटिव रिटर्न है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने भी करीब 1.09% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये नंबर 1 बन के उभरी है इस मामले में। यानी आप देख लो, यह है मजबूती यस बैंक की, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इस गिरावट के दौर में भी। और इसी से लिए मैं आपको लगातार कह रहा था कि यस बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। ये जो प्राइस है इससे एवरेज कर सकते हैं अगर ऊपर के लेवल में आप फंसे हुए तो। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ में 92% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। 100 में से 92% उसको लोग लेना पसंद कर रहे हैं। इसमें एक और अपडेट निकल गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर जो बंगला है, यानी अवंता ग्रुप के गौतम थापर का, यह बंगला उन्होंने यस बैंक में गिरवी रखा था और जिसकी प्राइस 685 करोड़ रुपीज़ बताई जा रही थी। लेकिन राणा कपूर की पत्नी ने इसको आधी कीमत पर ही खरीद लिया था और ये पूरा घोटाला किया था, एक तरह से रिश्वत के रूप में इस बंगले को हड़प लिया था राणा कपूर ने। तो ये जो अभी ये चार्जशीट फाइल हो चुकी है मुंबई में इसकी, और इसकी जो मार्केट वैल्यू से आधी कीमत पर इसको खरीदने का है पूरा ये मामला है। ये एक्चुअल में बहुत सारा लोन दिया था गौतम थापर को यस बैंक ने, और इस लोन के एवज में एक रिश्वत के रूप में ये बंगला उनको आधी कीमत में दे दिया गया था। तो पूरा हर तरह से घोटाला किया गया था। 2500 करोड़ रुपये का लोन डिफॉल्ट किया था अवंता ग्रुप ने यस बैंक का, और यस बैंक चाहती तो इसको नीलाम करके पूरे पैसे वसूल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राणा कपूर ने खुद अपनी पत्नी के नाम पे ही वो बंगले को ले लिया, और इसीलिए ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है ये अब आगे चल रहा है। और जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, यस बैंक को डुबाने में कोई कसर नहीं रखी बाकी राणा कपूर ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वो पुरानी बातें हो चुकी है, वो सारा मामला ईडी और दूसरी जो एजेंसियाँ देख रही है, राणा कपूर को उसका भुगतना ही पड़ेगा जो उन्होंने गुनाह किया है। लेकिन ओवरऑल जब से एसबीआई के हाथ में इसकी बागडोर आई है, पूरी तरह से बैंक पटरी पे है। लगातार इनका काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये यूपीआई ट्रांजैक्शन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंट खोलने में भी इनकी बहुत तेज़ी से गति बन रही है, और दूसरी तरफ बहुत सारे फाइनेंस कंपनियों के साथ में इनके बिजनेस टाइप हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनका कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये अपने एनपीए से छुटकारा पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और रिजल्ट जब Q3 का आएगा तब हमें आंकड़े देख के ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा स्टॉक। एक बार इसके पीवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 13.57 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गिरा तो 13.43 तक जा सकता है। थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 13.27 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 13.87 का फर्स्ट टारगेट है, 14.03 का सेकंड टारगेट है, और 14.17 का थर्ड टारगेट है। तो बहुत जल्दी ये 14 को क्रॉस कर सकता है। और जिस तरह से आप देखो बाजार में ऑलरेडी बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है, यहाँ से जब तेजी बनेगी और फिर से सेंसेक्स 60,000 को क्रॉस करेगा, तब आपको यहाँ की प्राइस यस बैंक की और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, ये आपको अच्छा रिटर्न आगे जाके दे सकता है। परंतु एक बात का ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यहाँ पे बड़ी तेजी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।